हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 782। आज की तारीख है 18 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस बैंक ने टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब था एशियाई विकास बैंक। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किस अरबी राष्ट्र ने इजराइल के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब था यूएई और बहरीन। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। रूस ने भारत में किस दवा कंपनी के साथ कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रेड्डी। रूस के सोवरेन वेल्थ फंड स्वायत्त धन निधि ने भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ एक समझौता किया है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकों की सप्लाई करेगा। इस समझौते के तहत रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के भारत में क्लिनिकल ट्रायल और वितरण में सहयोग किया जाएगा। स्पुतनिक 5 के पहले बैच को रूस में आम नागरिकों के लिए हाल ही में जारी किया गया है। डॉक्टर रेड्डी की रूस में 25 साल से भी ज्यादा समय से अच्छी और सम्मानित मौजूदगी है और ये भारत की सर्वश्रेष्ठ फार्मा कंपनियों में से एक है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत किस देश के साथ एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा 2020 आयोजित करेगा? तो इसका सही जवाब है रूस। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मस्काओ और करेंसी है रशियन रूबल। अगला प्रश्न है, इंजीनियर्स डे के अवसर पर कौन सा डाक टिकट लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल। इंजीनियर्स डे के अवसर पर डाक विभाग द्वारा भारत के पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए-सैट के नाम पर एक स्वनिर्धारित डाक टिकट जारी किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 27 मार्च 2019 को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति का सफल परीक्षण किया। ए-सैट मिसाइल लो अर्थ ऑर्बिट में एक इंडियन ऑर्बिटिंग टारगेट सैटेलाइट है जिसे हिट टू किल मोड में शामिल किया गया है। डाक टिकट जारी करना भारत की तकनीकी उपलब्धि को दर्शाता है जिसने राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना MMUY का शुभारंभ किया। सरकार इन समूहों को जॉइंट लायबिलिटी एंड अर्निंग ग्रुप JLEG के रूप में पंजीकृत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए तक की कुल ऋण देने की योजना बना रही है। सरकार नई योजना के तहत राज्य भर में 10 लाख महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 50,000 जॉइंट लायबिलिटी एंड अर्निंग ग्रुप बनाए जाएंगे। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हर साल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा दिवस मनाया जाता है। इस साल पीएम के 70वें जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है। सेवा सप्ताह 14 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 के बीच मनाया जाता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। बात करें गुजरात की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है रानी की वाव और चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध विद्वान थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय नृत्य। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का 16 सितंबर 2020 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला की अग्रणी विद्वान थी। वह संसद की पूर्व सदस्य थी और शिक्षा मंत्रालय में सरकार की सचिव भी थी। उन्हें 1955 में ललित कला अकादमी फेलोशिप मिली। 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मार्गरेट एटवुड। प्रख्यात लेखक मार्गरेट एटवुड ने इस साल का डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति का जश्न मनाता है। कनाडाई लेखक को उनकी सबसे उल्लेखनीय पुस्तक द हैंडमेड्स टेल के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया। उनकी अन्य उल्लेखनीय पुस्तकें हैं द टेस्टामेंट्स, कैट्स आई 1988, द ब्लाइंड असैसिन 2000 एंड द मैड एडम ट्रायलॉजी 2003 से 2013। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो डच लेखक मैरिके लुकास रीजनेवेल्ड ने अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। अगला प्रश्न है, मेकेदातु परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी, उसका निर्माण किस नदी पर किया जाना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। केंद्र सरकार द्वारा मेकेदातु परियोजना के निर्माण हेतु मंजूरी देने के लिए कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। वर्ष 2017 में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 9,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त कर चुकी है, किंतु इसे केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अभी मंजूरी नहीं मिली है क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने इस परियोजना के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। यह परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है क्योंकि इसे कावेरी नदी पर बनाया जा रहा है जो दोनों राज्यों के लिए पानी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पोषण सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में भागीदारी और नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश ने पोषण सरकार कार्यक्रम शुरू किया है। पोषण सरकार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पोषण अभियान में ग्राम पंचायत और शहरी निकायों की मदद करके कुपोषण को खत्म करना है। इसके तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, शहरी निकायों में पोषण संकल्प पारित किया जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में PMAY-G के तहत गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लिया है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल और इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। CM है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जेदा संशोधन में कौन सा देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता में भारत एक पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हो गया है। 26 अगस्त को हुई जिबूती आचार संहिता जेदा संशोधन की वर्चुअल बैठक के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर भारत ने इसमें शामिल होने का फैसला किया था। DCOC-JA हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका की पूर्वी तट, अदन की खाड़ी, लाल सागर के 18 सदस्य देशों का समूह है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब भारत भी पर्यवेक्षक के तौर पर इसका हिस्सा होगा। DCOC की स्थापना जनवरी 2009 में हुई थी। इसका मकसद हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर के जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का दमन करना है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मौसा ट्रोरे का निधन हो गया?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माली। माली के पूर्व राष्ट्रपति मौसा ट्रोरे का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 22 साल से अधिक समय तक पश्चिम अफ्रीका राष्ट्रीय प्रशासन किया। माली को फ्रांस से आजादी मिलने के 8 साल बाद 1968 में एक सैन्य तख्ता पलट में राष्ट्रपति मौसा ट्रोरे ने सत्ता हासिल की। 1985 में हुए चुनावों में वे एकमात्र राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। बात करें रिपब्लिक ऑफ माली की तो इसकी कैपिटल है बमाको और करेंसी है फ्रैंक। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी नए संसद भवन का निर्माण करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए की लागत से एक नया संसद भवन बनाने के लिए बोली लगाई है। नई इमारत का निर्माण सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना के तहत मौजूदा इमारत के करीब किया जाएगा। यह भवन निर्माण कार्य शुरू होने से 21 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो इंडिया में कोविड-19 की वैक्सीन रशिया डॉक्टर रेड्डी को सप्लाई करेगा। इंजीनियर्स डे पर पोस्टेज स्टैंप इंडियाज फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल का लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात में शुरू की गई है। डॉक्टर कपिला वत्स्यायन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई थी। डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्गरेट एटवुड ने जीता है। मेकेदातु प्रोजेक्ट कावेरी रिवर पर बनाया जाएगा। पोषण सरकार प्रोग्राम मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जेदा अमेंडमेंट में इंडिया ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुआ है। मौसा ट्रोरे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे माली के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाएगी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य ने शुरू की है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, इंजीनियर्स डे के अवसर पर कौन सा डाक टिकट लॉन्च किया गया? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।